एकदम टिप टॉप जगह लेके आ लिए तू। कभी नहीं आया मैं इधर। ऐसी डिश भी पहले नहीं खाई होगी। बरोबर बोली, कभी नहीं खाया मैं ये सब, लेकिन दिखने में एकदम A1 है। और खुशबू भी मस्त है। ए हेलो, अरे चम्मच देना भूल गए ये लोग। और क्या चाइना में आदमी लोगों का दांत मगरमच्छ के दांत जैसा होता है क्या? ये इतना बड़ा दांत खुदा नहीं देके गए ये लोग। नहीं श्रवण, इसी से नूडल्स खाते। ऐसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे खाते हैं। अभी मेरे को ये सब मगजमारी नहीं मांगता है, मैं हाथ से ही खाएगा। अपना देसी स्टाइलिश ठीक है। तू भी हाथ से खा रही है? हाँ श्रवण, तुमने सच कहा। हाथ से खाने में जो मजा है ना, वो चॉपस्टिक में नहीं है। सच में इतनी टेस्टी नूडल्स मुझे पहले कभी नहीं लगी। अरे ए, ये क्या जलेला खाना देके जा रहे हो? वापस ले जाओ। नहीं, आप जाइए, मैं थैंक यू। श्रवण, इसे जला हुआ नहीं कहते, ये सिजलर्स है। सिजलर्स बोले तो? मतलब भुना हुआ होता है, ये ऐसा ही बनता है। क्या फाड़ू आइटम खिला रही मेरे को आज तू? क्या हुआ श्रवण, खाओ ना। हाँ हाँ, खाता है मैं। अरे नहीं, ये ऐसे नहीं खाते, ये बहुत गर्म होता है, हाथ जल जाएगा। इसे फोक से खाते। अरे मैं गरम इंजन के अंदर हाथ डाल देता है, वांदा नहीं। समर्थ ईरा अपने फंक्शन को छोड़ के श्रवण को बाहर डिनर पे लेके गई है। इससे यही साबित होता है कि वो उसे चाहने लगी है। पर ईशा, वो लोग सिर्फ एक डिनर के लिए गए, वो तो अब तक खत्म ही हो गया होगा और वो लोग वहां से निकल भी चुके होंगे। भले ही वो रेस्टोरेंट से निकल गए होंगे, पर ईरा अपने फंक्शन पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। तो कैसा लगा तुम्हें खाना? मस्त, अच्छा लगा मेरे को। अपने बर्थडे में नई जगह जाके नया खाना खाने का अच्छा था। अब थैंक्स यू। मुझे थैंक यू मत कहो। एक घंटे के लिए लिफ्ट बंद होगी। दाइमा आपके लिए तो कुछ भी। ठीक है। ये क्या हुआ? लिफ्ट क्यों बंद हो गई? अब देखता है मैं। अरे इससे कुछ नहीं होगा। लगा लगा लगा। तू टेंशन मत ले। हाँ देखा, जल गई। इमरजेंसी लाइट है ये, इससे कुछ नहीं होता। हम लोग अटक गए, अब कुछ नहीं हो सका। अरे तू टेंशन मत ले, निकालेगा मैं तेरे को इधर से। हाँ हेलो, अच्छा ठीक है। क्या हुआ? लिफ्ट का वायर जल गया है, 1 घंटा लगेगा ठीक होने में। 1 घंटा?
ओह नो, वहां पे फंक्शन भी शुरू हो गया होगा। अरे तो आंटी को फोन करके बोल दे, थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, नेटवर्क ही नहीं है। अरे तू डर काय को रही है? ऐसी ऐसी बंद जगह में मुझे बहुत डर लगता है। बचपन से ही ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट जाएगा। पागल, मरने की बात तू काय को कर रही है? तेरी तो कल से नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मरना तो मेरे को चाहिए। तुम्हें तुम्हें क्यों? अब जवानी में ऑफ हो जाना मांगता है, बुढ़ा होके 1000 बीमारी से मरने का क्या फायदा? हाँ, और वैसे भी मेरे को जिंदगी में जो करने का था कर डाला मैं। अब जिंदा रह के क्या कर लेगा? ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें अब अपने गैरेज का काम बढ़ाना है, शादी करनी है, ब, ब, बच्चे पैदा करने तुम्हें। शादी और बच्चे, क्या बॉम्ब मार लिए तू? अरे तो फिर ठीक ठीक ही तो कह रही हूं मैं। कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मेरे से कौन करेगा शादी? तूने गलती से कर ली थी, जानती होती तो करती क्या? अरे मैं गुंडा मवाली है, टपोरी है, जंगली है मैं। नहीं, अपने आप को जंगली गंवार मत कहो प्लीज। हाइको, खाली तू ही बोल सकती है क्या? तुम्हें जानने के बाद कोई भी तुम्हें ये बात नहीं बोल सकता। तुम बाहर से जैसे भी हो, पर अंदर से बहुत अच्छे इंसान। जब मुझे ये I mean, जब किसी भी लड़की को ये पता चलेगा तो कोई भी तुम्हें ना नहीं कह पाएगी। सच? हाँ। कोई भी लड़की मेरे से शादी करेगी? मुझे छोड़ के नहीं जाएगी? कभी नहीं। तो तू क्यों छोड़ के जा रही है? बोल हीरा, अगर मैं इतना अच्छा है तो तू क्यों छोड़ के जा रही है? अरे शक्ल देख अपनी। अरे अरे मैं मजाक करेला था। मजाक ऐसा नहीं होता। सॉरी, बोला ना। लेकिन एक बात बता, तेरे को सच में मेरे से प्यार हो जाता और तेरी शादी समर्थ से हो रही होती तो क्या करती तू?
ओके दाइमा, समर जैसा मैंने कहा था दाइमा ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब ईरा और श्रवण एक दूसरे के साथ अकेले हैं और कहीं नहीं जा सकते। अरे अब तो तुम फंक्शन में चले जाओ। ईशा तुम समझ नहीं रही हो, आज तो तुमने ये कर दी, पर कल का क्या? अब हर रोज थोड़ी तुम ये चीजें कर सकती हो। ईशा शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी है, 5 दिन। समर तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ईशा तुम समझ नहीं रही हो, ईरा ने इस शादी के लिए हाँ इसलिए की है क्योंकि उसे लगता है ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है, और तुम्हारी इस इच्छा के सामने उसके लिए दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती। समर्थ मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। इन 5 दिनों में हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। पर कैसे ईशा? समर्थ वो ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम समर्थ ओझा है और ये मेरी वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ हो तो घर में रहो, इधर अलग टाइप के लोग आते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम समर्थ ओझा है, मैं एक रेडियो स्टेशन का मालिक हूँ और ये मेरी वाइफ है। जो भी ऐसे जगह पे पकड़ा जाता है वो यही कहता है। लगता है तू हस्बैंड किसी और का है और ये किसी और की वाइफ है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश तू कीजिए। मुझे गाली दे रहा है? मुझे गाली दे रहा है? हाँ? अरे समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको गाली कब दी है? अपना आईडी निकालो। पर मेरी बात, आईडी निकालिए आप। एक मिनट, देखो तो सही किसका नंबर है। कॉम, तेरी माँ को पता है क्या तू इसके साथ यहाँ है? आईडी दिखाइए आप। जी अभी तेरी माँ से पूछता हूँ कि ये तेरी बेबी है या नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझ। हेलो समर, तुम कहाँ हो? हेलो, मैं इंस्पेक्टर जादव बात कर रहा हूँ। लिस, मेरे बेटे को क्या हुआ है? जी अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आपका बेटा मेरे सामने खड़ा है और उसके साथ आपकी बहू भी है। मेरी बहू के साथ? जी मेरी बहू कैसे हो सकती है? वो तो मर चुकी है। वो नहीं हो सकती, कोई और होगी वो। उसका नाम है उसका नाम है ये क्या बदतमीजी है? कट गया। आपने इन्हें पकड़ के क्यों रखा हुआ है? आप ये जानना चाहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ है कि नहीं? ये मेरा बेटा समर्थ, ये मेरी बहू। मेरा नाम गिरीश ओझा है। इस वक्त मेरे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, वहां कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं। अगर आप चाहते तो मैं बात करवा सकता हूं। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। चला गाड़ी बसा। थैंक गॉड, अगर वक्त पे फोन नहीं काटा होता तो। डैड, मॉम इतनी आसानी से छोड़ेंगी नहीं। रेवती का फोन है। समर तुम फोन तो उठाओ वरना उनका शक और बढ़ जाएगा। परीक्षा मैं कहूंगा क्या? हाँ कह दो कि तुम मीरा के साथ थे। मैं बात करता हूं। हेलो हेलो, वहाँ समर के साथ कौन है? कौन है वहाँ पर? किस बहू की बात कर रहे हो आप? वो तो मर चुकी है। रेवती, मैं गिरीश बोल रहा हूं। लेकिन अभी तो वो पुलिस वाले से मैं बात कर रही थी। वो कह रहा था कि वो मेरी बहू के साथ है। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो?
रिलैक्स, वो कुछ रूटीन राउंड्स कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ईरा और समर्थ को पकड़ लिया। ईरा? ईरा वहां क्या कर रही है? हाँ, ईरा समर्थ के साथ है। तुम फिक्र मत करो, हम बस घर ही आ रहे हैं। बाय। समर, तुम जाके रेस्टोरेंट से ईरा को पिक कर लो और उसके साथ फंक्शन में चले जाओ, ताकि मम्मी जी का शक यहीं खत्म हो जाए। ईशा सही कह रही है। ये ले, लिफ्ट चल पड़ी। समर्थ, तुम यहाँ? हाँ ईरा, वो क्या ना कि फंक्शन शुरू होने वाला, और दाइमा ने बताया कि तुम यहाँ, तो मैंने सोचा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए तुम्हें पिक कर लेता हूँ। चलो। हाँ समर्थ, वो मैं यहाँ श्रवण के साथ आई थी तो मैं। ईरा देखो, फंक्शन शुरू होने वाला है एंड श्रवण खुद चला जाएगा, हमें जल्दी जाना चाहिए। ईरा, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। हेलो, अभी मैंने उसको समर्थ के साथ जाने दिया है, रखता है अभी मैं। तुम्हें पुलिस पकड़े ये अच्छा नहीं लगता ना? पुलिस? क्या क्या कह रही? हाँ, तुम्हें पुलिस ने पकड़ा था और गिरीश ने तुम्हें बचाया। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। इतने सारे अरेंजमेंट्स किए तुम्हारे लिए, इतने सारे लोगों को बुलाया तुम्हारे लिए, और तुम दोनों अपनी एंगेजमेंट पे नहीं पहुंचे। इतने लोगों की हंसी सुनी, किसने? मैंने। बेइज्जती किसकी हुई? मेरी। कहा तो मैंने सोचा था कि ये शादी शहर की सबसे बड़ी शादी होगी, बड़ी धूमधाम से करूंगी, लेकिन तुम। आंटी, ये शादी धूमधाम से नहीं होगी। आंटी, ये शादी मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ, ना कि शहर के लोगों के लिए। ये शादी ना धूमधाम से होगी और ना ही इसमें ज्यादा लोग आएंगे। तो तुम कहना चाहती हो ये शादी बिल्कुल सिंपल है? तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह बात कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या है। तुम उन छोटे लोगों के साथ रहकर ना तुम्हारी सोच भी बिल्कुल छोटी हो गई है। ये मत भूलो कि तुम एक झोपड़े में नहीं, ओझा परिवार में आ रही हो, मेरी बहू बनकर। आंटी, या तो ये शादी सिंपल तरीके से होगी या तो नहीं होगी। रुको इरा, तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसे ही। हम बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करेंगे, लेकिन प्लीज तुम दोनों टाइम से पहुंच जाना। हाँ मॉम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए रियली सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ। इससे पहले कि सारे गेस्ट चले जाए, हमें रिंग सेरेमनी कंप्लीट करनी है। ठीक है जी।
देखो हीरा, तुम बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी चाहती हो ना, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। अब तुमने मेरी बात मानी है तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल तुम समर्थ के साथ समय बिता रही हो, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि तुम ओझा परिवार की बहू बनने जा रही हो। तुम्हें पुलिस पकड़े ये अच्छा नहीं लगता ना? पुलिस? क्या क्या कह रही? हाँ, तुम्हें पुलिस ने पकड़ा था और गिरीश ने तुम्हें बचाया। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था।